हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉप में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 12 का है ऋतु से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। प्रश्नावली 12.2 का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7वां है और इससे पहले का क्वेश्चन के वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 का हल करेंगे। तो पहले कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर चाहिए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो हम यहाँ पर वृत्त अपना बना लीजिएगा कंपास की मदद से। और इसमें कह रहा है 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त लेना है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ले ली है। इसका कोई एक वृत्त है जो जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर हम 120 डिग्री ले लिए हैं। और इस प्रकार जो बन रहा है हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए करा है। इस प्रकार जो हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ से इस प्रकार नीचे जो बन रहा है, जो रंगा हुआ भाग है, इसको हम वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड आप लोग को बता देते हैं, वृत्तखंड दो होता है, एक लघु वृत्तखंड होता है और एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो लघु का मतलब छोटा वाला, दीर्घ का मतलब बड़ा वाला। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो छोटका का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके फॉर्मूला आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² पाई थीटा बटा 360 डिग्री होगा माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला मिलेगा। चलिए ये फॉर्मूला मिल गया। r² चाहिए, r त्रिज्या कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इंटू पाई थीटा लेना है। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। लेकिन आप लोग को क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई का वैल्यू जो है 3.14 का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पाई का वैल्यू 3.14 इंटू थीटा है गुना थीटा। थीटा कितना डिग्री का कोण बना है 120 डिग्री का, लिखेंगे 120 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री हो जाएगा माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पर लिख देते साइन थीटा का वैल्यू, कोण कितना डिग्री का बना रहा है 120 डिग्री का। ये हो गया 12 के स्क्वायर है, हम यहाँ पर रहने देते हैं 12 के स्क्वायर। इसको कटा लीजिए, 1 0 से 1 0, 12 तिया 36। अब ऊपर रह गया 3.14 और नीचे हो गया हमारा 3 माइनस 1/2 गुने साइन 120 का मान देखिएगा √3/2 होता है। साइन 120 का मान होता है √3/2 होता है। इसको 12 के स्क्वायर हम कर देते हैं इंटू, इसको दशमलव हटा के देंगे, 2 0 बैठा देंगे, हो जाएगा 314/3 पर 2 0 300 माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे, √3 ही रह जाएगा। और √3 का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में कर रहा है 1.73 प्रयोग करना है। तो √3 की जगह पर 1.73 का प्रयोग करेंगे, बटा में 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ दशमलव हटा देंगे तो नीचे 2 अंक बाद 2 0 बैठ जाएगा दशमलव के बदल। अब यहाँ पर हम 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 12, 2 बार, चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। अब नीचे इस दोनों को भिन्न के घटाव बनाएंगे, एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 × 1200, 1200 एलसीएम आएगा। भागा देंगे इसको 300 से, बचेगा 4 में 314 से गुना करने हैं, तो हो जाएगा 4 × 16 के 6 बाकी में 4 पर 4 4 1 5 और 4 × 12 हो गया 1256 माइनस, इसको भागा देना है, बचेगा 3 में 173 से गुना करना है, 3 × 9 7 × 21 के 1 बाकी यहाँ से 2
और 3 3 2 5 हो जाएगा। अब इसको हम 12 को एक 12 से एक 12 ख़त्म कर देते हैं, तो इधर बचेगा 12 गुने, इसको घटा लीजिए, हो जाएगा आपका 7 3 7 0। चलिए बटा नीचे देखिए 2, सिर्फ 12 से 12 कैंसिल किए थे, बाकी 2 0 बच गया, यानी कि 100 बट्टा में रह जाएगा। इसको जब दोनों को गुना करिए, गुना करने के बाद आपका मिलेगा 12 सतह 84, 4 बाकी हाथ में 8 हो जाएगा, 12 या 36, 36 8 हो जाएगा 44 के 4, बाकी 4 हाथ में रह जाएगा, और 12 सतह 84 या 4 88, और चूंकि नीचे 100 है तो इसको हम भागा देंगे, तो ये 2 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल।